नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन नंबर 2। आज हमारा इस सीरीज का चल रहा है लेक्चर नंबर 3। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देखा है देन वेल एंड गुड, या फिर जिनको बेसिक डायमेंशन आते हैं तो बेटा लेक्चर नंबर 3 एप्लीकेशन नंबर 2 आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। इसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये समझ जाओ, ये जो है ये एवेंजर सीरीज के मेन हीरो की तरह है, आपके टोनी स्टार्क की तरह। एप्लीकेशन नंबर 2 एक ऐसी चीज है जिसको लगता है उसको डायमेंशन आ गया, वो सर्वश्रेष्ठ हो गया डायमेंशन में। बेटा एप्लीकेशन नंबर 2 अगर आपको आ गई देन आप सर्वश्रेष्ठ हो चुके हो। यही डायमेंशन का फाइनल टॉपिक भी है। इतना करने के बाद डायमेंशन आपकी जेब में है, जब मर्जी जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए जेब से आंसर निकाल के दे देना। एप्लीकेशन नंबर 2 की स्टार्टिंग करते हैं बिंदास होकर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एप्लीकेशन नंबर 2 हमें क्या बताती है? कहती है टू ड्राइव द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग यहाँ पे रिलेशन बनाने वाले हैं बेटा, वो वाले रिलेशन नहीं। यहाँ पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बनाने वाले हैं, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, इन सब के बीच में रिलेशन बनाने वाले हैं और देखने वाले कि रिलेशन किस तरीके से बनाया जाता है और क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। और जैसा कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने बात की थी एप्लीकेशन नंबर 1 में, बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाने वाले हैं, सेम इस सीरीज में भी करने वाले हैं। बेसिक लेवल से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक जाने वाले हैं, तो भैया बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जिसको हेडिंग डालनी हो हेडिंग डाल के एप्लीकेशन नंबर 2 और एक छोटी सी लाइन लिख लेना ताकि ध्यान रहे कि इसमें करने के हवाले है। स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली आपको एक न्यूमेरिकल से बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन नंबर 2 को सिखाने के लिए डिफरेंट ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ। पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से है, फिर आपके साथ स्टार्टिंग करेंगे ताकि भाई किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पहली बात तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? घड़ी में देखो तो नीचे यू पेंडुलम होता है, टिक 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 कर रहा होता है, उसी को बोलते हैं आपका पेंडुलम। तो कह रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड को टी बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन द मास। ठीक है, डिपेंड का मतलब हमें बचपन से सिखाया गया है ये साइन, आप 10th क्लास तक ये वाला साइन पढ़ के आए होंगे, इसे बोलते हैं इक्वल का साइन। ठीक है, और एक होता है डिपेंड का साइन। दोनों में क्या फर्क होता है? इक्वल में जो लेफ्ट हैंड साइड की चीज होती है वो डायरेक्टली बराबर होती है राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट में 2 है तो राइट में भी क्या होगा? 2 होगा। जबकि डिपेंड में ऐसा नहीं होता। डिपेंड में लेफ्ट और राइट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी कि एक को बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, लेकिन क्लियरली इक्वल नहीं होते हैं। तो दोनों में फर्क होता है रखना, इक्वल और प्रोपोर्शनल या फिर डिपेंड का साइन जिसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, डिपेंड ऑन, ये साइन लगा दिया डिपेंड का, मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। चलिए ये भी ठीक है, यानी कि जी पे डिपेंड कर रहा है। ड्राइव द रिलेशन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ऐसा ही पूछा जाता है। ड्राइव द रिलेशन का मतलब रिलेशन बनाना है, वही जो एप्लीकेशन नंबर 2 है, टू ड्राइव द रिलेशन। ठीक है, तो अब कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो। हमें ये तो बता दिया गया कि डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पे, क्यूब रूट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या कैसे। तो होता क्या है, इतना तो आपने क्वेश्चन से पढ़ लिया, देन आराम से शांति से फॉर्मेट समझ लो। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट कर लिया, सारे क्वेश्चन कर डालोगे। ध्यान से सुनना बस। हमें नहीं पता कैसे डिपेंड कर रहा है, हम इसकी पावर ऐड कर लेंगे ए, इसकी पावर ऐड कर लेंगे बी और इसकी पावर क्या ऐड कर लेंगे सी। एक और होता तो पावर ऐड कर लेता डी करके। चलिए तीनों को एक साथ लिखते हैं तो टी इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर कितना आ जाएगा? सी करके। आपको पता है इंडिविजुअली इंडिविजुअल का डिपेंड कर रहा है तो एक साथ भी इसको एक लाइन में लिखा जा सकता है। अब बेटा जब भी इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो आएगा इक्वल का साइन और के कांस्टेंट का साइन आएगा। एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी, बाकी बचे हुए को एज इट इज लिख देना। ध्यान से सुन लो बेटा, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल और के का साइन आएगा। के का मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू एक साइंटिस्ट निकाल के देता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या करता है? साइंटिस्ट निकाल के दे रहा होता है। ठीक है, बढ़िया से ध्यान से करते रहेंगे। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन पढ़ के देख लिया कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास, लेंथ, ग्रेविटी पे, तीनों को एक साथ लिख लिया, पावर एबीसी लेट कर ली, खत्म। अब जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 और 2 को डेडिकेशन के साथ देखा है उसको तो हलवा लगेगा। ठीक है, जो बच्चे हमारे मैथ्स के हैं उनको भी हलवा लगेगा, जो हमारे बच्चे थोड़े बायो के हैं उनको भी इजी लगेगा। बस शांति से फॉर्मेट देखते जाना। यहां तक कर लिया, खत्म कहानी। देन आपको लिखना है यूजिंग डायमेंशन।
आपको इन सबके डायमेंशन का यूज करना है। जैसे टी का मतलब टाइम पीरियड, बेटा टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होता है ये होता है आपका m0 l0 t। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यार आपने तो बोला था m0 l0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो लिखने का क्या मतलब। अभी बताता हूँ लिखने का क्या है, अभी फिलहाल के लिख के चलो फिर बताते हैं इसके बारे में। विच इज इक्वल टू के है कांस्टेंट, और बेटा कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ होता ही नहीं है, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता। m मास, मास का डायमेंशन हो गया m, पावर a लिखी है तो a लिख दिया। l लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन l, पावर b लिखी है तो b लिख दिया। अच्छा पहले ना एक काम करता हूँ मैं आपके लिए ना एक चीज बताता हूँ। स्टार्टिंग में ना अभी पहले ही क्वेश्चन है तो एक काम करना, आराम से बिंदास होके पहले ब्रैकेट बना लेना, यहाँ पे पावर ऊपर लिखना m की पावर a, l लेंथ, लेंथ की पावर b, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l t की पावर -2। आपको पता है ग्रेविटी का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन l t -2 होता है c। पहले सबकी पावर ब्रैकेट के बाहर लिखना स्टार्टिंग के केस में, तो आपको क्या होगा, आप कैलकुलेशन में फंसोगे ही नहीं कभी। अगला ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं m0 l0 t। आप सभी को पता है आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो जाएगा m की पावर मल्टीप्लाई करोगे तो a, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो l की पावर b। अब देखो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करो तो पहले l से मल्टीप्लाई करो तो l की पावर c, फिर t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2c करके। पावर जैसे सोल्व करते ही आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m0 l0 t विच इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे जो सेम है बेस सेम है, पावर ऐड करते चलो, ये हो जाएगा m की पावर a, l यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है तो क्या होता है बेस सेम तो पावर ऐड, तो यहाँ पे हो जाएगा l की पावर b प्लस का क्या हो जाएगा c, और t की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2c करके। झंझट ही नहीं है और बोलो, ठीक है। m की पावर a, l की पावर 2 लिखा था, 2 बार लिखा था तो भैया बेस सेम कर दिया, बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, कहानी हो गई खत्म। यहाँ पे MLT आ गया, लेफ्ट में MLT है। अब देखो MLT का बेनिफिट क्या है, यहां तक बढ़ने के बाद आपको करना है इन्हें कंपेयर, सिंपली लिखोगे ऑन कंपेयर करके। अब कंपेयर कैसे करते हैं, m वाले को m से, l वाले को l से, t वाले को t से, तो ये हो जाएगा बेटा m की पावर 0 विच इज इक्वल टू m, लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 0 लिखी है और राइट हैंड साइड में m की पावर क्या लिखी है a। अगला l की पावर 0, यहाँ पे लिखा है l की पावर 0 विच इज इक्वल टू l की पावर यहाँ क्या लिखी है b प्लस सी, तो यहाँ क्या लिख दिया b प्लस सी। देन t की पावर यहाँ लिखी हुई है 1 और वहां क्या लिखी है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में t की पावर -2c। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में m और l का होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्या कर पाओगे कंपेयर कर पाओगे, वरना कंपेयर करने में क्या हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत, खत्म। m से m कट गया तो a की वैल्यू किसके बराबर हो गई 0, l से l कट गया तो b प्लस सी किसके बराबर आ गया 0, t से t कटेगा, पावर को कंपेयर करना है खाली, याद रखना। किसी को अगर कंपेयर करना ना आता हो तो देखो ऊपर की पावर को कंपेयर किया खाली, ठीक है। तो ये जाएगा 1 विच इज इक्वल टू माइनस का 2c। अब गलती मत कर देना कि -2 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड का। तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/2, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड का हुआ, और माइनस के साइन को थोड़ा ऊपर लिख लेगा क्योंकि ऊपर ही लिखा जाता है, ठीक है। a की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू -1/2। अब इस c की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो तो b माइनस का 1/2 इक्वल टू 0, ये -1/2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +1/2। मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई संकोच, खत्म गानी। एक बार a b c मिला, बस आपको लास्ट का स्टेप लिखना है, पुट a b एंड c इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में पुट कर लेनी है आपको इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा आपका t विच इज इक्वल टू k m की पावर a, और a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0, l की पावर b, b की वैल्यू कितनी आई है 1/2, g की पावर c, c की वैल्यू कितनी आई है -1/2। m की पावर 0 का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो जाएगा l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2, नीचे आके क्या हो जाएगा +1/2। अच्छा घबराना नहीं, जल्दीबाजी में मैं नहीं चाहता कि कोई गलती हो जाए। m की पावर 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, बेटा g की पावर -1/2 नीचे आके क्या हो जाएगा g की पावर +1/2। अगर ऐसा करना है तो ठीक है, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी छोड़ के आओगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। बट जैसा कि मैंने बोला नंबरों की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, नॉलेज की बात हो रही है, और मैं चाहता हूं कि आप निचोड़ के एकदम नॉलेज को गेन कर लो, कोई माइकल लाल आपको हरा ना पाए। तो निचोड़ के अगर नॉलेज गेन करनी है तो छोटी छोटी चीजों को कंसीडर करना शुरू कर दो। आपको पता पावर माइनस है नीचे आके प्लस हो जाएगी तो हम क्यों नहीं करें भाई,
हम क्यों नहीं करें? m की पावर 0 का कोई मतलब नहीं है तो मैं क्यों लिखूं इसे? अब हमें ये भी पता है, क्या पता है, मैं इसे ये भी लिख सकता हूं कि बचपन में देखा होगा किसी की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो क्या हो गया, अंडर रूट l/g करके कहानी हो गई खत्म, कहानी हो गई खत्म। जो बच्चे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कर रहे हैं वो यहां तक करेंगे, जो बच्चे मार्क्स के लिए कर रहे हैं वो भी यहीं तक करना। बेटा सीख लो जब भी काम आएगा। एक बार ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से, जिसे बोलते हैं कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी। शांत मन, एकदम शांत मन से, बिल्कुल शांत मन। चलिए बिल्कुल ध्यान दे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग ही करी है, अभी तो स्टार्टिंग ही करी है। अब देखो आराम से, उसको बाद में लिखेंगे, वीडियो को दोबारा से एक बार देखेंगे तभी जाके इसको और मजबूत बना पाएंगे। अब ध्यान से देखना, अब बढ़ूंगा आपके साथ बढ़िया से। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से पढ़ लो, पहले खुद से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से पढ़ लो। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, वेवलेंथ बचपन में पढ़ा होगा, वेवलेंथ का सिंबल होता था ये, इसको बोलते थे लैम्डा। कहता है द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव में डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड कर रही है, हमें भौतिक स्टडी में बता दिया ये साइन डिपेंड का है, प्लैंक कांस्टेंट। ये तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी इसका डायमेंशन किया था, इसका सिंबल होता है h। क्या होता है इसका सिंबल? h। अगला डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। अगला डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यूज द मेथड ऑफ डायमेंशन टू ड्राइव द फॉर्मूला। हमें तो अच्छे से पता था डिपेंड करने के बाद डायमेंशन फॉर्मूला करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, अब करेंगे, रगड़ के कर देंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखते रहना। जैसा कि आपको सिखाया गया है, क्या सिखाया है भाई, हमें इसकी पावर लेट करनी पड़ेगी a, इसकी b, इसकी c, देन तीनों को एक साथ लिख लेंगे, h की पावर a, m की पावर b, v की पावर c। कोई दिक्कत? बढ़िया से जुड़े रहना भाई, बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही मत करना। ऊपर की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो बेटा, नोटिफिकेशन के चक्कर में अच्छे अच्छों का फ्यूचर स्पॉइल हो गया, तो ध्यान देखना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आपको बताया गया इक्वल का साइन आएगा और कांस्टेंट आएगा k का, h की पावर a, m की पावर b, v की पावर c, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 करके। तो दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई संकोच? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इक्वेशन नंबर 1 आने के बाद आपको पता है कहानी हो गई आधी से ज्यादा खत्म। मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, यूजिंग डायमेंशन। अब बच्चे घबराएंगे नहीं, आराम से करेंगे इसे। लैम्डा का मतलब वेव लेंथ, वेव लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? खाली l, बट मैं क्या मेंशन करूंगा, m0 l t0। ये किसका डायमेंशन हो गया? वेवलेंथ का, क्योंकि लेंथ का वैसे l ही होता है, बट t0 और m0 मेंशन करना क्योंकि कंपेयर करने में काम आएगा। विच इज इक्वल टू k कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, h प्लैंक कांस्टेंट बेटा ml2 t माइनस 1 की पावर a। m मास, मास का डायमेंशन m ही होता है, b v वेलोसिटी lt माइनस 1 की होल की पावर c। इसको लिखते हैं, सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, m0 l t0 विच इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका पावर सोल्व करेंगे तो m की पावर a, l की पावर 2a, मल्टीप्लाई करना हर एक से मल्टीप्लाई, t की पावर माइनस a ब्रैकेट m की पावर b, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करोगे तो l की पावर c, t की पावर माइनस c। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। देन आराम से सोल्व करते चलो, लेफ्ट को लिखो मत, यहाँ पे राइट में देखो 2 बार m लिखा हुआ है, आपको पता है बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी। l 1 2 बार लिखा हुआ है तो l की पावर 2a, और यहाँ क्या लिखा है c, तो प्लस का क्या हो गया c, t की पावर माइनस a और माइनस c, तो क्या हो जाएगा माइनस a और माइनस c करके खत्म कहानी। और बोलो, यहाँ बिंदास आपका m0 l t0 चल रहा है। आ गए हम लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप क्या था, ऑन कंपेयर। ठीक है, बड़े प्यार से कंपेयर करके देखते हैं क्या होगा। अरे m वाले को m से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा m की पावर 0 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की पावर a प्लस का b। इसी तरीके से l की पावर कुछ नहीं लिखा तो बेटा 1 होता है, कहीं गलती से 0 मत लिख देना, l की पावर 2a प्लस का c, एंड लास्ट जो है वो है t की पावर 0 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस a माइनस का c। खत्म हो गई कहानी। और बोलो, खत्म हो गई कहानी। क्या हमारे बच्चे इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे? इसको हवा में उड़ा देंगे हमारे बच्चे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है किसी भी बच्चे को। और बोलो, और बोलो, m से m गया तो a प्लस b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0।
एल से एल गया तो 2a प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1। टी से टी गया तो माइनस ए माइनस सी किसके बराबर आ गया 0। अब कुछ बच्चे भाई जो गणित वाले बच्चे होंगे वो तो तुरंत कर देंगे, जो बायो वाले बच्चे को कहेगा यार ये क्या आ गया, अब कैसे निकालू एबीसी। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। टेंशन लेने से बढ़िया बेटा गवर्नमेंट जॉब ले लो, थोड़ा हार्ड वर्क कर लो, पेंशन ले लो, ठीक है। यहाँ पे आराम से एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट मेथड भी लगा सकते हो, बट फिलहाल मैं जल्दी के लिए एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। ये हो जाएगा माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 0। बचपन में पढ़ा होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना जबरदस्ती सारा साइन चेंज करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि बेटा अगर दो चीजें कट रही है, जैसे यहाँ पे सी से सी कट रहा है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये कैंसल। 2a में से a गया, क्या बचा a, और a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। खत्म कहानी, एक एक करके सब निकल जाएगा। a की वैल्यू 1 यहाँ पुट करता हूं, प्लस का b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब a की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, ये हो गया -1, माइनस का c इक्वल टू 0, तो माइनस सी, -1 उधर गया तो प्लस का 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1। मुझे a b और c चाहिए था, आधे से ज्यादा क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म कहानी। यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा पुट a b एंड c इन इक्वेशन 1। पहली में पुट करके देख लेते हैं, ये रही पहली, लैम्डा विच इज इक्वल टू हो गया k h की पावर a की वैल्यू 1, m की पावर b की वैल्यू -1, और v की पावर c की वैल्यू भी -1। और आपको पता ही है क्या हो जाएगा के एच माइनस एम, और ये सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एम वी करके खत्म खत्म खत्म। और बोलो, सिंपल सादा साधारण क्वेश्चन है भाई, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बच्चा अटक जाए, कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती इन सब क्वेश्चनों में। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, आज रोकेंगे नहीं भैया, आज ठोकने वाले, दबा के क्वेश्चन करने वाले हैं, आज नहीं रोकेंगे। ऐसी क्वांटिटी करेंगे क्वालिटी के साथ कि भैया ऐसा है क्वेश्चन किसी का भी हो धमाका अपना होगा। क्वेश्चन देखते के साथ ही बोलो ये तो भौतिक स्टडी वाला क्वेश्चन है, टीचर को कॉल करके बोल देना अरे ये तो हम कर ही लेंगे, नॉलेज है नॉलेज। 4 क्वेश्चन करके यहाँ नहीं बैठे हैं, 4 क्वेश्चन करके नहीं, नॉलेज गेन करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। सिंपल बोलना, फंडा एडे रहना अपनी पोजीशन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। The velocity of transfer wave on a string may depend upon the length of a string, tension in the string, mass per unit length of the string, drive the formula dimensionally। कुछ बच्चे क्वेश्चन को देख के बोलते हैं भैया बंद कर दो, अपने बस की बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना। तो मैं बैठा हुआ हूं, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, सरल बना दूं और बोलो बस साथ देते रहना। मेहनत दोनों को करनी है भाई, आपको भी और हमें भी। जब दोनों मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा, तभी फल मिलने वाला है, तो मेहनत दोनों करेंगे। क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसफर वेव, वेलोसिटी को v से करते हैं, वेव ओवर स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ को मानते हैं l। कोई बच्चा बोलता है भैया क्या मैं l की जगह कुछ और मानता, तो मान लेना, लेकिन जनरली सिंबल वही मानो जो होते हैं। फोर्स की जगह बेटा f ही तो मानेगा, k तो मान नहीं सकता, तो इसलिए थोड़ी सी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन को डिनोट करते हैं कैपिटल टी। बेटा ये वो टेंशन नहीं है जो दिमाग में चढ़ती है, ये थोड़ी अलग टाइप की टेंशन होती है, इसको फोर्स ही बोलते हैं। रस्सी में लगती है बेसिकली, किस में लगती है, रोप में लगती है। आने वाले चैप्टरों में इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, इसके एनएलएम क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। अगला डिपेंड कर रहा है टेंशन के बाद एंड मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है भैया, मास पर यूनिट लेंथ को m/l लिख देना। वैसे इसका सिंबल कुछ लोग म्यू लिखते हैं, बट आपको म्यू लिखने की जरूरत नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए आगे बात करते हैं, ड्राइव द फॉर्मूला डायमेंशनली। भाई मुझे पता है इसकी पावर a, इसकी पावर b, और इस पूरे की पावर क्या होगी c। यही सिखाया गया है, यही सिखाया गया है। तीनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, l की पावर a, t की पावर b, m/l की होल की पावर क्या आ जाएगा आपका c। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा बेटा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल का साइन, और k कांस्टेंट का साइन, l की पावर a, t की पावर b, m/l की होल की पावर क्या आ जाएगा आपका c करके। कोई आपत्ति, कोई संकोच नहीं है भाई। जो बच्चे खुद से करना चाहे वो वीडियो पोस्ट करके आराम से बिंदास होके अपना सॉल्यूशन करते रहना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना। और जो बच्चे अभी थोड़ा लर्निंग स्टेज में है, बिल्कुल ही लर्निंग स्टेज में, मतलब कि भाई अभी तो हम सीख ही रहे हैं, अभी बायो वाले बच्चे हो गए, जैसे कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, 2 ही क्वेश्चन किया तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो भैया आराम से कोई नहीं क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे अगला स्टेप क्या था, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1, देन अपन लोग क्या लिखते हैं, यूजिंग डायमेंशन। हम सिंपली डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे, कंपेयर करेंगे, आंसर आएगा।
v वेलोसिटी, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस वन, बट मुझे कंपेयर करने के लिए m भी चाहिए तो मैं m की पावर 0 भी लिख दूंगा। k का कोई डायमेंशन है नहीं, कांस्टेंट है। l का लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया l की पावर a। t टेंशन, टेंशन का मतलब मैंने फोर्स ही बताया है, तो क्या हो जाएगा m l t की पावर माइनस 2 की पावर b। m बाय एल, m बाय एल का मतलब होता है मास अपॉन में लेंथ, और लेंथ के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा m l की पावर माइनस वन। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या आ जाएगा m l की पावर माइनस वन की होल की पावर c। कोई दिक्कत? पावर सोल्व करेंगे, ठीक है कर लेते हैं। m जीरो l t माइनस वन, पहले m वाले को लिखूंगा ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। तो m पहले आराम से पहले इसको पावर सोल्व करते रखो। l की पावर a, b से मल्टीप्लाई करेंगे m की पावर b, l की पावर भी b, t की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2b, और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो m की पावर c, l की पावर माइनस का c करके। कोई आपत्ति, कोई संकोच नहीं है। अब इनको एक साथ लिख लेंगे, दो दो m लिखे हैं सोल्व करेंगे, दो दो l लिखे हैं सोल्व कर लेंगे, दो क्या तीन l लिखे हैं इसमें, अरे कोई बात नहीं देखते रहना आराम से। लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया m जीरो l t माइनस वन विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या आता है। ठीक है, राइट हैंड साइड में पहले m वाले को लिखना, दो बार m लिखा हुआ है, m की पावर b है और ये m की पावर क्या है c, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा m की पावर b प्लस c। क्या ऐसा करना जरूरी है? हाँ, तभी आप कंपेयर सही से कर पाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब अगला l की पावर क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है l की पावर a लिखा है, तो लिख दिया a प्लस का b, b भी लिखा था क्योंकि, और माइनस का c। अगला t की पावर t अकेला है तो अकेला लिख दिया t की पावर माइनस 2b। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, 99.9% बच्चे जो गलत कर रहे होते हैं उनसे गलती क्या होती है, वो प्रॉपर स्टेप फॉलो ही नहीं करते, जल्दीबाजी के चक्कर में ये करते हैं और यहाँ पे एबीसी लिखना भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद यूजिंग डायमेंशन में इतनी जल्दी स्टेप करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पूछने की कोशिश करते हैं, और वही बच्चे हमेशा हारते हैं। बेटा एक लाइन थोड़ा जल्दी लिख लो, जल्दी आंसर आने की जरूरत नहीं है, सही आंसर आने की जरूरत है। ठीक है, देन इनको कंपेयर मारेंगे तो डायरेक्टली लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो ऑन कंपेयर करते हैं m वाले को m से, तो जाएगा m की पावर 0 विच इज इक्वल टू m की पावर b प्लस का c। अगला l विच इज इक्वल टू l की पावर a प्लस का b माइनस का c। अगला t की पावर माइनस वन विच इज इक्वल टू t की पावर माइनस 2b। m वाले को m से कंपेयर किया, l वाले को l से, और t वाले को किससे कंपेयर कर लिया t से। पावर को कंपेयर करना है, t से t कट जाएगा, माइनस वन इक्वल टू माइनस का 2b, माइनस से माइनस कटा तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1/2। देन b प्लस c इक्वल टू 0, b की वैल्यू 1/2 प्लस का c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू किसके बराबर जाएगी -1/2, है ना, ये उधर जाएगा तो -1/2, और यहाँ पर आ रहा है आपका a प्लस b माइनस का c इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है प्लस का 1/2, c की वैल्यू -1/2 है, तो भैया -1/2 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 1। सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो जाएगा आपका 1/2 प्लस का 1/2 इक्वल टू 1, तो जाएगा a प्लस का 1 इक्वल टू 1, 1/2 प्लस 1/2 जोड़ोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। एक बार a की वैल्यू 0 आ गई, b आ गया, c आ गया, सिंपली क्या करेंगे पुट a b एंड c इन इक्वेशन 1, पहली में पुट करके देखते हैं। तो ये रही अपनी पहली इक्वेशन v विच इज इक्वल टू k l की पावर a आया है 0, t की पावर b, और b की वैल्यू आई है 1/2, m बाय एल की पावर c, तो m बाय एल की होल की पावर c, और c की वैल्यू कितनी आई है -1/2। चाहो तो वैसे इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, और हम करेंगे भी जरूर क्योंकि हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है हालात में। तो हो जाएगा बेटा v विच इज इक्वल टू, इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं, k l की पावर 0 कुछ नहीं होती, t की पावर 1/2 और m बाय एल की पावर -1/2 है ना, ये उल्टे हो जाएंगे अंदर ही अंदर, तो बचेगा ये l बाय m की होल की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस होता है ना, तो ऐसा भी कर सकते हो, आपके अंदर अगर दो चीजें हैं तो वो अपनी प्लेस को चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा v इक्वल टू k √TL/m, खत्म कहानी। और कुछ जने से म्यू मान लेते हैं तो t बाय म्यू करके आता है उनका आंसर। तो तुम्हें टेंशन लेने की नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की, सिंपल सादे सरल क्वेश्चन चल रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति हो भी नहीं सकती भाई, टेंशन नहीं, आपत्ति वाली कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है
द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फोक डिपेंड ऑन द लेंथ, इट्स फॉर्म, डेंसिटी एंड यंग मॉडुलस। बच्चा घबराएगा नहीं, लेक्चर नंबर 1 से सीखा हुआ है कि प्रेशर, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस, इन सबके डायमेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब तो समझ आ गया है, ड्राइव करना है। पीरियड का मतलब टाइम पीरियड है। कहता है जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे, दूसरा डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? यंग मॉडुलस से। अब तो हम सीख चुके हैं कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पूरा का पूरा आ चुका है, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। पावर ए, बी और सी एक साथ लिखेंगे तो एल की पावर ए, डी की पावर बी और वाई की पावर सी करके, देन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट, एल की पावर ए, डी की पावर बी और वाई की पावर सी, इक्वेशन नंबर 1। देन डायमेंशन पुट करेंगे क्योंकि अब तो पूरा आ चुका है अपने को, यूजिंग डायमेंशन। तो बेटा यूजिंग डायमेंशन करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड, उसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t ही होता है बेटा, याद रखना, ठीक है ना। m0 l0 करके, k का कोई डायमेंशन होगा नहीं, l लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन हो गया l की पावर a, डेंसिटी का m l माइनस 3 की होल की पावर b, y यंग मॉडुलस m l माइनस 1 t माइनस 2 की होल की पावर c करके फटाक से सोल्व करेंगे। जो बच्चे जल्दी जल्दी कर रहे हैं मेरे से जल्दी करके देखना बेटा, कर लोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, हमसे जल्दी करना, हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एल की पावर ए, ये तो ए ही है, मल्टीप्लाई करेंगे एम की पावर बी, एल की पावर माइनस 3b, डेंसिटी का डायमेंशन एम एल माइनस 3 होता है बेटा, याद रखना, ठीक है। अगला ये हो जाएगा आपका एम की पावर सी, एल की पावर माइनस सी, टी की पावर माइनस 2c, मल्टीप्लाई करोगे तो देन मुझे बनाना है एक ब्रैकेट, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t विच इज इक्वल टू, पहले m वाले को लिखेंगे, 2 बार m लिखा है, m की पावर b प्लस का c, ये रहा b, ये रहा c, l की पावर a माइनस 3b माइनस c 3 लिखे, और t की पावर क्या हो जाएगा? माइनस का 2c करके। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई संकोच नहीं है। कंपेयर करेंगे सिंपली, तो भाई कंपेयर करने में भी मुझे अच्छे से पता है क्या होने वाला है। m वाले को m से, तो m की पावर 0 किसके बराबर जाएगा? m की पावर b प्लस c, एंड देन l की पावर 0 विच इज इक्वल टू l की पावर a माइनस 3b माइनस c, एंड देन फाइनल आपका क्या हो जाएगा? t विच इज इक्वल टू t की पावर माइनस 2c। m से m गया, b प्लस c की वैल्यू 0, ये हो जाएगा a माइनस 3b माइनस c की वैल्यू 0, और ये कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 होगी, 1 इक्वल टू माइनस का 2c, c की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/2। कंपेयर करते रहना बेटा जल्दी जल्दी, b माइनस का 1/2 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1/2। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, a माइनस का 3b यानी कि माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1/2 इक्वल टू 0। सोल्व करोगे तो बेटा ये आएगा a माइनस 3 माइनस 2/2 होगा, विच इज इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1। आराम से सोल्व कर लेना, यही वैल्यू आनी चाहिए सारी की सारी, बस खत्म कहानी। पुट कर लेना है, पुट a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पहली में पुट करते हैं तो जाएगा t विच इज इक्वल टू k l की पावर a की वैल्यू 1 ही है, d की पावर b की वैल्यू 1/2 है, और y की पावर c की वैल्यू क्या है? माइनस 1/2। इसको सीधा करके लिखोगे तो बेटा ये आपका बनेगा t विच इज इक्वल टू k l अंडर रूट d अपॉन में y यंग मॉडुलस। एक बार मैच कर लेना भाई इसके सारे के सारे, किसी बच्चे से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, याद रखना, क्योंकि सिंपल सादे सरल क्वेश्चन है, सिंपल सादे सरल क्वेश्चन। सबको समझ आ गया? कंसेप्ट समझ आया? अरे बेटा कंसेप्ट में है ही क्या, डिपेंड का साइन ढूंढ लेना, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर अंग्रेजी में अच्छे से बोला है तो, वैसे बेटा एक चीज याद रखना, ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब डायरेक्टली डिपेंड नहीं बोलता, थोड़ा घुमा के बोलेगा। सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा, क्या पूछते हैं, बोला है ना बेसिक से लेके हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, तो सिखाऊंगा, पक्का सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। आराम से बिंदास होके करते रहना, बस वीडियो पोस्ट करके आराम से देखते रहना। किसी को अगर थोड़ा जल्दी लग रहा हो, ये देखो बेटा, ये देखो अब आ गया अलग टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग, पूछने का तरीका अलग। फिजिक्स वही है, किसी को टफ लगती है, किसी को इजी लगती है, किसी को मॉडरेट लगती है, सबका करने का तरीका अलग है। इसलिए जिसका अच्छा तरीका है उसको इजी लगती है, जो रट्टाफिकेशन वाला है वो तो यही करता रह जाता है,
काश फिजिक्स इतनी टफ कैसे है रे, वो यही सोचता रह जाता है, सोचने का नहीं। जो ट्रिक सिखाई गई है बस ट्रिक को अप्लाई करते रहो, ट्रिक को अप्लाई करोगे और धैर्य के साथ अगर वीडियो देखोगे, आराम से करोगे, तो बेटा ये समझ लो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनाएगी, आप ही के लिए, आप ही के लिए जो देख रहे हो ना, आप ही की बात कर रहे हो, बस थोड़ा ऊपर की नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रहा है, इफ एरिया, वेलोसिटी v एंड डेंसिटी रो आर द फंडामेंटल क्वांटिटी, यूजिंग देम फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। इस बार तो बोला ही नहीं कि कौन सा किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अरे तो क्या हो गया, निकालना क्या है, डायमेंशन निकालना है फोर्स का, ठीक है, डायमेंशन निकालना है फोर्स का। अब ये मत बोल देना डायमेंशन ऑफ फोर्स mlt - 2 होता है तो निकालना क्यों है बेटा, फोर्स का डायमेंशन निकालना है एरिया, वेलोसिटी और डेंसिटी के टर्म में, यानी कि इसके रिलेशन के साथ निकालना है। मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये जो हमारी फोर्स है ये डिपेंड कर रही है एरिया पे, डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, डिपेंड कर रही है डेंसिटी, ये रो होता है सिंबल है डेंसिटी का। इनडायरेक्टली कह रहा है कि इन तीनों पे डिपेंड कर रही है। बताओ भाई फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, जो कर रहे थे वही करना, पावर ए बी सी तीनों को एक साथ लिखेंगे, ए की पावर ए, वी की पावर बी, रो की पावर सी, प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो कांस्टेंट आ गया, के ए की पावर ए, बी की पावर बी, रो की पावर सी। वीडियो पोज कर लो या फिर मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है, बैट लगाते हैं, चलो फटाफट करते हैं फटाफट, ठीक है। वीडियो अभी वीडियो पोज मत करना, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं, यहाँ तक आ जाओ, उसके बाद सारे के सारे मिलकर जल्दी जल्दी करते हैं। बायो वाले बच्चे भाई रिदम बनाओ, रिदम बनाओ, आज साथ साथ चलने की कोशिश कर लो बेटा, साथ साथ चलने की कोशिश कर लो। एक दिन ऐसी जगह बैठे होंगे कि जनरली नाम के आगे डॉक्टर लगा होगा, वरना सपने देखने से कुछ नहीं होता, खाली सपने देखने से कुछ नहीं होता, खाली सपने में तो कुछ भी नहीं हो रहा होता, सपनों में भी कुछ नहीं हो रहा होता आजकल तो। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फटाफट, यूजिंग डायमेंशन, ठीक है, अपन लोग डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। फोर्स का डायमेंशन mlt - 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू के का कोई होगा नहीं, ए एरिया, एल स्क्वायर की होल की पावर ए, वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम तो नहीं है, नहीं, ठीक है, एल डी -1 की पावर बी, रो डेंसिटी है, डेंसिटी है, हाँ डेंसिटी है, डेंसिटी का एम एल -3 की होल की पावर हो गया आपका सी, ठीक है। मैं फटाफट सोल्व करता हूँ, तुम लोग भी देखते हैं पहले कौन जीतेगा, ये देखते हैं। mlt - 2 विच इज इक्वल टू एल की पावर करके 2a आ जाएगा, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर बी, टी की पावर -b, और ये हो जाएगा m की पावर फटाफट c, l की पावर -3c करके, ठीक है। तो ये m की पावर c हो गया, l की पावर -3c हो गया, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। पावर अरेंज करेंगे, पहले m को लिखना है, पहले m को पकड़ के लेके आएंगे, कितने m है भाई, एक ही m दिख रहा है, m की पावर c, l कितने दिख रहे हैं, 3 दिख गए भाई, अरे यार, l की पावर 2a प्लस का b माइनस का 3c, ठीक है। t कितने दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है, माइनस का b करके, खत्म कहानी, बन गया mlt, ठीक है। देन ऑन कंपेयर करेंगे, ठीक है, अपन लोग कंपेयर करके देखते हैं, m वाले को m से करेंगे तो जाएगा m विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m की पावर c, देन हो जाएगा आपका l की पावर 2a प्लस का b माइनस का 3c, एंड देन ये हो जाएगा आपका t की पावर -2 एंड हो जाएगा t की पावर -b, ठीक है। पहले t को सोल्व करते हैं, ये कटेगा तो -2 इक्वल टू -b, यानी कि b की वैल्यू हो गई 2, खत्म कहानी। यहाँ पे सोल्व करते हैं, ये कटेगा तो 1 इक्वल टू c, यानी कि c की वैल्यू हो गई 1, खत्म कहानी। ये हो जाएगा 2a प्लस का b माइनस का 3c इक्वल टू 1, ठीक है। तो हो जाएगा 2a, a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 1, तो 2a माइनस का 1 इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 2a इक्वल टू -1 अंदर गया तो +1 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, पुट करना पुट करते हैं, पुट a b एंड c इन इक्वेशन 1, कहाँ गई हमारी इक्वेशन 1, ये रही, f विच इज इक्वल टू के, a की पावर a की वैल्यू 1 है, v की पावर b 2 है, रो की पावर c 1, खत्म कहानी। कौन जीता भाई, कौन जीता, कौन जीता भाई, कोई भी जीता हो, जीतना आप ही को है, याद रखना, जीतना आप ही को है। ओए ओए एडिटर, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देना, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना, जीतना चाहिए भाई, जीतना चाहिए। अगर मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके करूंगा तो भैया आपको और जल्दी करना है, आपको और जल्दी करना है, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है, लेक्चर आप ही के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि भैया जीतना भी आप ही लोगों को है, तभी जाके हम जीतेंगे, वरना कोई नहीं जीतने वाला। तो आपकी स्पीड और ज्यादा होनी चाहिए, इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। किसी ने अगर मेरे से पहले कर लिया हो भाई, आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो, आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और किसी ने अगर मेरे से थोड़ा पहले किया हो तो आप भी बेस्ट हो सकते हो, बस थोड़ी और मेहनत कर लो। और किसी ने मेरे से अगर बहुत पहले कर लिया हो तो भाई एडिटर यार थोड़ा फास्ट कर देना, ठीक है।
चलिए मजाक कर रहे थे, ठीक है, बढ़िया भाई, समझ आ गया कंसेप्ट और लॉजिक क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ भाई, अब पूछ ले जो मर्जी, अब मैं कर दूंगा सारे क्वेश्चन निपटा दूंगा, आ जाओ अब फटाफट करते हैं। क्या कह रहा है, फोर्स एक्सेलरेशन ए टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिर से घुमा दिया क्वेश्चन, ठीक है, नहीं बोल रहा डिपेंड क्या है, मत बोल। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, मुझे अच्छे से पता है ये जो एनर्जी है इसको ई से डॉट करते हैं, इसका डायमेंशन निकालना है, इसका मतलब है ये डिपेंड कर रहा होगा, किस पे डिपेंड कर रहा होगा, फोर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा होगा, टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा। अब कोई बच्चा कैपिटल ए समझ के एरिया मत समझ लेना, इसका मतलब एक्सेलरेशन ही है, जो जो उसमें बच्चे एरिया का स्क्वायर कर देते हैं और मतलब डायमेंशन कर देते हैं एल स्क्वायर। करे दोबारा, स्पीड पकड़े, चलो एक बार और हो जाए, एक बार और हो जाए स्टार्टिंग से, चलो फटाफट देखते हैं। चलो पावर ए बी एंड सी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ की पावर ए, स्टेप कोई मिस नहीं करेगा क्योंकि मैं भी मिस नहीं कर रहा, टी की पावर सी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा इक्वल के एफ की पावर ए की पावर बी टी की पावर सी, इक्वेशन नंबर हो गई 1। एक बार देख लेते हैं, ई का मतलब एनर्जी, एफ का मतलब फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम बिल्कुल सही है। देन मैं लिखूंगा डायरेक्टली यूजिंग डायमेंशन, देखते हैं देखते हैं देखते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। ई एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2, क्यों, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सबके डायमेंशन ml2t-2 होते हैं। के का डायमेंशन कुछ नहीं, एफ फोर्स mlt-2 की होल की पावर ए ए ए ए ए ए है आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी की पावर -2 की पावर बी, और टी यहाँ पे क्या है, टाइम ही है, तो टाइम का डायमेंशन टी की होल की पावर सी। सोल्व करते हैं, चलो ml2t-2 विच इज इक्वल टू, पावर सोल्व करते हैं, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा l की पावर b, t की पावर -2b, देन t की पावर c, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बढ़िया। चलिए अरेंज करते हैं, ml2t-2 विच इज इक्वल टू m एक ही बार लिखा है कोई बात नहीं, l तीन बार लिख दिया क्या, दो बार लिखा है, l की पावर a प्लस का l की पावर b, t तीन बार लिखा है, t की पावर -2a -2b प्लस का c, ठीक है। कंपेयर बहुत हो गया, कंपेयर करके देखते हैं, ऑन कंपेयर दिखने में अच्छा लगे, एक और मार्कर का इस्तेमाल करते रहे, बहुत टाइम है, तुमसे तो जीत ही जाना नहीं है, तुमसे ही तो हारना है, बाकी तो किसी से भी जीत जाए। m की पावर a, l की पावर 2 विच इज इक्वल टू l की पावर a प्लस का b, एंड देन t की पावर -2, और ये हो गया आपका t की पावर -2a -2b प्लस का c। चलिए एक बार मैच कर लो, 2 -2a -2b और प्लस का c करके, a की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई 1, झंझट ही खत्म। ये था a प्लस बी इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू भी आ जाएगी भाई आपकी 1 ही आ जाएगी, झंझट ही खत्म। a और b यहाँ पुट करता हूँ, -2a -2b प्लस का c इक्वल टू -2 है, a की वैल्यू 1 यानी कि हो जाएगा -2, b की वैल्यू भी 1, -2 प्लस का c इक्वल टू -2, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 2, c की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2 करके। यहाँ तक कोई दिक्कत, a b c आ गया, ठीक है, पुट करते हैं, पुट a b एंड c इन इक्वेशन 1, तो आ जाएगा e विच इज इक्वल टू k f की पावर 1, a की पावर भी 1 और t की पावर c यानी कि 2। अब देख लो भाई, अब देख लो अगर कोई जीता हो तो, अब बताओ, अब बताओ बेटा, अब बताओ बताओ बताओ, कोई बच्चा जो जीता हो, कोई तो हो जो जीता हो, कोई कोई कोई, अगर कोई जीता है तो बेटा आपसे अच्छा कोई नहीं चल रहा, अगर कोई जीत गया तो आपसे अच्छा कोई नहीं चल रहा, बहुत ही बढ़िया। बाकी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो आराम से वीडियो स्लो करके देख लेना भाई, जैसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हो ऐसी स्लो का भी ऑप्शन आता है वहां पे, ठीक है, ऐसी किसका ऑप्शन आता है, स्लो का भी ऑप्शन आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, बट मैं चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, ठीक है, ये बस एक पैटर्न का आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि आजकल ट्रेंड में ये वाले क्वेश्चन पे आ गया कि गैस बबल, अब यहाँ पे क्या है, उसने बोला पहले के क्वेश्चन में डिपेंड बता रहा था, दूसरे क्वेश्चन में उसने डिपेंड बताया नहीं, अब के क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन बना के दे दी, टी डायरेक्टली क्वेश्चन पी की पावर ए, रो की पावर बी और ई की पावर सी, तो आपको पता ही है प्रोपोर्शनल से हटके क्या आएगा, पी की पावर ए, रो की पावर बी और ई की पावर क्या हो जाएगा
सी करके। जो कर रहे थे यही होगा इक्वेशन नंबर 1। और आपको क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ लेना, पी प्रेशर ही है, स्टैटिक प्रेशर का मतलब प्रेशर ही होता है, रो डेंसिटी है, ई इज द टोटल एनर्जी है, बात एक ही है। व्हाट इज द वैल्यू एबीसी निकालना, यही तो कर रहे थे टाइम से। अगर मैं डायमेंशन पुट करूंगा अभी यूजिंग डायमेंशन, सोल्व आपको खुद से करना पड़ेगा भाई, पहले बता रहा हूँ। टी टाइम का डायमेंशन m0 l0 टी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे टी का मतलब पीरियड ऑफ टाइम ही था, विच इज इक्वल टू के का कुछ है नहीं, प्रेशर ml माइनस 1 टी माइनस 2 की होल की पावर a, रो डेंसिटी ml माइनस 3 की पावर b, और एनर्जी ml2 t की पावर माइनस 2 की पावर c। सोल्व आप करोगे भाई, सोल्व आप करोगे बिंदास होगे, मैं नहीं मान सकता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। सॉल्यूशन आपका कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर किसी बच्चे का कोई अटक जाए, वैसे मेरा मानना है कि इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आप अटक सकते ही नहीं हो, मेरा तो ये मानना है, और आपका भी यही मानना हो जाएगा, अगर आपने ईमानदारी, बस एक ही चीज का ध्यान रखना, ईमानदारी से अगर क्वेश्चन करे होगे तो। चलिए अगले क्वेश्चन में प्रस्थान करते हैं। ये भी मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मैं खाली इक्वेशन बना देता हूँ, सोल्व आप करोगे। यूनिट ऑफ लेंथ, मास, फोर्स आर चूजन एज अ फंडामेंटल, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम। इसका मतलब टाइम का निकालना है, डिपेंड कर रहा होगा किस पे, लेंथ पे, मास पे, और तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा होगा, फोर्स पे, ठीक है। आप सभी को पता है पावर कैलकुलेट करेंगे ए बी सी, तो ये हो जाएगा आपका एल की पावर ए, एम की पावर बी, एफ की पावर सी। प्रोपोर्शनल का साइन रहेंगे तो के, एल की पावर ए, एम की पावर बी और एफ की पावर सी, इक्वेशन नंबर 1। मैं डायमेंशन तक पुट कर देता हूँ, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको बेसिक डायमेंशन ना आते हो, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 देखने में अगर थोड़ा आलस आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम का डायमेंशन m0 l0 t, विच इज इक्वल टू के का कुछ है नहीं, l का हो गया अपना l की पावर a, m मास ही है की पावर b, और f फोर्स हो गया mlt माइनस 2 की होल की पावर c करके। सॉल्यूशन आप करोगे भाई, कमेंट सेक्शन में डाल देना किसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर को कुछ नाम दे देते हैं, काम करते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, इसको नाम दे देते हैं BS1, भौतिक स्टडी का ये पहला क्वेश्चन जो आपने करना है, और ये अपना नाम हो गया इसका BS2 करके। कमेंट सेक्शन में लिख देना BS1 का A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू क्या है, और BS2 की कितनी वैल्यू है। चलिए आगे बात करते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन, इसे बोलते हैं पटाखा क्वेश्चन, बोलते हैं पटाखा क्वेश्चन। जो बोल ही रहा था बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाना है ना, तो ये रहा बेटा एडवांस लेवल आ गया और छा गया, आ तो गया लेकिन छा भी गया, ठीक है। दिखने में भयंकर है इजी। क्या कह रहा है, ड्राइव बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, हमें डायमेंशन के ही मेथड का यूज करना है। एक्सप्रेशन फॉर अ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड, बेटा वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड का मतलब होता है वॉल्यूम अपॉन में टाइम, फ्लोइंग आउट पर सेकंड थ्रू अ नैरो पाइप एज्यूमिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि वॉल्यूम बाय टाइम को इसने क्या नाम दे दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये डिपेंड कर रहा है, अच्छे से बोल रहा है कि डिपेंड ऑन रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब ध्यान रखना वॉल्यूम बाय टाइम, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये बोलता है बेटा ईटा, क्या साइन होता है ईटा, एन बनाना और लंबी लाइन खींच देना, है ना। यूपी बिहार में यूज करते हैं ना हम लोग, है ना। ईट बनाने के लिए, वो घर पे बनाने के लिए ईट का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ ईट नहीं बोलते, वहाँ क्या बोलते हैं ईटा, वो लोग ज्यादा एजुकेटेड है हम लोगों से, ठीक है। तो ईटा, ईटा क्या बोलते हैं इसे, ईटा, तो डिपेंड कर रहा है ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेसिकली ये होता क्या है, फ्रिक्शन फोर्स बताता है लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर, बेसिकली लिक्विड भी नहीं फ्लूइड के अंदर। मतलब यहाँ पे मैंने एक पानी की बूंद डाली, यहाँ मैंने एक शहद की बूंद डाली, पहले नीचे कौन आएगा, पानी की बूंद या शहद की बूंद, पानी की बूंद नीचे आ जाएगी, क्यों, पानी के बीच में लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम है और शहद में क्या है थोड़ी सी ज्यादा, और ये बताता कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दूसरा ये डिपेंड कर रहा है रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा डिपेंड कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट। दुनिया में ग्रेडियंट वर्ड जब भी आ जाए उसको लेंथ से डिवाइड करते हैं। कल को लिखा हुआ आ जाए वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय लेंथ, कल को लिखा हुआ आ जाए टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर बाय लेंथ, कल को लिखा हुआ आ जाए प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाय लेंथ। यानी कि ग्रेडियंट का मतलब होता है लेंथ से डिवाइड करना, इसको नोट करके कहीं लिख लेना, ठीक है। तो वहां से बगल में सिंबल भी लिखा हुआ है उसका, पी बाय क्या होता है, एल करके होता है, ठीक है। यहाँ पे भैया कुछ कह रहा है पाई की वैल्यू, सॉरी के की वैल्यू पाई बाय 8, यानी कि लास्ट में जो भी आप पुट करोगे तो के की वैल्यू क्या लगनी है, पाई बाय 8। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, जो कर रहे थे वही करोगे, पावर क्या कर लोगे ए बी और इस पूरे की पावर सी, तो हो जाएगा एक इक्वेशन बनाएंगे वॉल्यूम बाय टाइम, ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, पी बाय एल की होल की पावर क्या आ जाएगा सी करके, तो हो जाएगा वॉल्यूम बाय टाइम इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन आगे क्या आएगा कांस्टेंट, ईटा की पावर ए, आर की पावर बी और पी बाय एल की होल की पावर क्या आ जाएगा सी करके। इक्वेशन नंबर 1 डायमेंशन मैं जरूर पुट करूंगा भाई आपके लिए, इक्वेशन सोल्व करना आपकी कहानी है,
यूजिंग डायमेंशन। तो मैं अगर डायमेंशन का इस्तेमाल करता हूं तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय टाइम। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है बेटा एल की पावर 3 और टाइम यानी कि टी की पावर -1 और m0 और मेंशन कर लेना, विच इज इक्वल टू के का कुछ होता नहीं है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ml-1 t-1 करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ml-1 t-1 की होल की पावर a और r l की पावर b और p बाय l का मतलब प्रेशर बाय लेंथ, प्रेशर का डायमेंशन ml-1 t-2 अपोन में लेंथ अगर आप करोगे, ये लेंथ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml-1 -2 t की पावर -2 की होल की पावर c। इसको सोल्व कर लेना, ABC आ जाएगा आपका। इसे मैं नाम दूंगा BS3 क्वेश्चन। बहुत ही स्टडी का तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों को सोल्व करना है। सारे क्वेश्चन मैंने करवाया मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैंने हर एक बच्चे की पूरी हेल्प करने के लिए डायमेंशन सबके पुट कर दिया है, क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूं कि किसी भी बच्चे का गलती से भी गलत ना हो जाए, गलती से भी गलत ना हो जाए, बस ईमानदारी के साथ सोल्व कर देना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, और ज्यादा दिक्कत हो बता ही दिया, बोटी स्टडी की वेबसाइट में जाके बिंदास होके आस्क डाउट में कर सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी, आईआईटी लेवल, जेई लेवल, नीट लेवल, जो मर्जी लेवल आप पकड़ लो, वो वाला क्वेश्चन वहां पे पुटअप कर देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ज्यादा बोलोगे तो वीडियो लेक्चर भी बना देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर लेना, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन की कहानी बस यहीं तक की, लेक्चर नंबर 3। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट के बारे में। ठीक है, जितना पढ़ रखा है इसको जरूर पढ़ लेना। फिलहाल के लिए सभी को नमस्कार।